वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 यानी टाइप 2 ऐसे शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए समझिए। अभी तक अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 to 8 नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए। इस चैनल पे डाला हुआ है और उसका प्ले लिस्ट बनाया गया है, एक बार देख लीजिएगा। देखिए समझिए, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस आई बी। यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में यानी a प्लस आई बी के रूप में दिखाना है। हम लोग को देख लेंगे पहले क्वेश्चन किस प्रकार दिया है, उसे हम लोग दिखा देंगे a प्लस आई बी के रूप में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 3 + 2i इंटू 3 - 2i। देखने से आपको पता चल रहा होगा एक बार दोनों सेम नंबर है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तब हम लोग कह सकते हैं कि एगो इक्वेशन होता है, मतलब एगो फॉर्मूला होता है। क्या होता है तो बोलेंगे x + y इंटू होता है x - y इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि दो नंबर सेम नंबर जब प्लस में भी हो और माइनस में हो उसका फॉर्मूला होगा x² - y²। मतलब यही फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और बनाएंगे a + b इंटू a - b या x + y इंटू x - y है तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर करेंगे मतलब 2i का स्क्वायर करेंगे। समझे? क्योंकि फॉर्मूला देखिए ना, दोनों नंबर प्लस में है वही माइनस में है तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर किए माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर क्या होगा तो बोलेंगे 9 होगा। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 और i का स्क्वायर होगा i²। अब आगे समझिएगा, 9 माइनस 4 और i² मतलब i का गेम हम लोग सुबह उसका शॉर्ट वीडियो बना दिया गया था। i का गेम कैसे कैसे चेंज होता है, मतलब i का वैल्यू कैसे कैसे बदलता है। i² मतलब होता है -1। जहां भी i² आपको दिखाई देगा वहां पे उसका वैल्यू बैठा देंगे -1। यहाँ पे लिखिए नहीं कि i² बराबर होता है -1, तो जहाँ पे i² था वहां पे -1 बैठा देंगे। कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं तो फॉर्मूला लगाए थे x + y इंटू x - y। जब दो नंबर प्लस में हो वही नंबर माइनस में हो तो फॉर्मूला होगा पहला नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर का स्क्वायर। उस तरह में देखिए यहाँ पे आएगा 9 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 13। अब ये तो सिर्फ नंबर आ गया और नंबर ऐसा नंबर आया है और सिर्फ कैसा नंबर है बोलेंगे सिर्फ इसमें रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो लोगों को दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो इमेजिनरी पार्ट अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या आया है यहाँ पे बोलेंगे 13 + 0i। चूंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो z बराबर x + iy के रूप में होता है, जहाँ x और y जो है वो रियल नंबर है। x और y रियल नंबर है लेकिन x जो होगा वो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट याद रखिएगा, रियल पार्ट। लेकिन i के साथ गुना होने के चलते आई वाई जो होगा यानी y जो हो जाएगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट याद रखिएगा, इमेजिनरी पार्ट। ये कौन पार्ट है? रियल पार्ट। और y क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। तो जो अभी हम लोग सोल्व किए इसमें और सिर्फ आया होगा उसका आंसर 13 यानी 13, वो जो कि रियल पार्ट है। तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिखाने के लिए यानी a + i b के रूप में दिखाने के लिए 13 + i के नहीं था तो उसे 0i लिख देंगे यानी पूरा कंप्लीट हो गया a + iy के रूप में। 13 + 0i हो गया। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन कुछ समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ i - 2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला शायद जानते होंगे a - b का होल स्क्वायर या x - y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? x² - 2xy अब प्लस होता है y²। इसी फॉर्मूला पर इसे तोड़ देंगे यानी कि लिखेंगे i - 2 का होल स्क्वायर बराबर होगा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर तो i² - 2 इंटू i इंटू 2 हो जाएगा और प्लस 2² हो जाएगा यानी b² के रूप में वही तो है, मतलब y के स्क्वायर रूप में। i² का वैल्यू कितना होता है तो बोलेंगे -1 माइनस 2 और 2 गुना हो जाएगा 4 और i भी इसके साथ में है प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब समझिए जो बिना i वाला है कौन कौन बोलेंगे -1 और 4। तो 4 में अगर 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 3 और यहाँ पे है -4 i है। ये मत कीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, i वाला अलग रहेगा, i अकेले है तो अकेले ही रहेगा और -1 और 4 बिना i वाला तो उसको एक साथ जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, जो उसका आंसर आएगा वो 3 होगा और i वाला के रूप में -4i होगा। यानी कि
ये a प्लस आई वाई के रूप में हो चुका है, यानी लिख सकते हैं इसको z बराबर 3 माइनस 4i। ये किसके रूप में आ गया, तो बोलेंगे a प्लस आई बी के रूप में आ चुका है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ये। आगे देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या, 2 माइनस आई बटा 4 प्लस 3i। ऐसा करते हैं इसको कि रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज मतलब हर का परिमेयकरण, मतलब अगर यहाँ पे प्लस में होगा ऊपर नीचे हम लोग माइनस में से गुना करेंगे। ऐसा क्वेश्चन पीछे हम लोग देखे थे शायद 7 नंबर क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन मिला होगा। क्या लिखा है, बोलेंगे 2 माइनस आई बटा 4 प्लस 3i है। हम लोग गुना करेंगे इसको 4 माइनस 3i से बटा 4 माइनस 3i। चूंकि हर का जब परिमेयकरण करते हैं तो जब यहाँ पे हर के रूप में नीचे अगर प्लस में रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा उसका कॉन्जुगेट से। याद रखिए कॉन्जुगेट मतलब भी बताया गया है कि कॉन्जुगेट मतलब होता है अगर x प्लस आई वाई कहीं लिखा हुआ है, x प्लस आई वाई अगर है कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर, तो उसका कॉन्जुगेट जब निकालेंगे हो जाएगा x माइनस आई वाई हो जाएगा, मतलब प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, तो उसी का कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम लोग गुना करते हैं बस। अब देखिए ये जो पहला नंबर है इसको अगर गुना किया जाए तो ऐसा बताया गया होगा कभी, यानी कि a प्लस बी इंटू सी प्लस डी है, तो ये जो a होगा उस c के साथ भी गुना होगा और वही a d के साथ भी गुना होगा, फिर b गुना होगा c के साथ और वही b गुना होगा d के साथ। वही हम लोग करने जा रहे हैं, देखिएगा कैसे। 2 का गुना करेंगे 4 के साथ हो जाएगा 8, वही 2 का गुना करेंगे माइनस 3i के साथ तो हो जाएगा माइनस 6i। 2 का गुना सब साथ हो गया। अब देखिए माइनस आई का गुना करेंगे 4 के साथ होगा माइनस 4i और माइनस आई का गुना करेंगे माइनस 3i के साथ तो हो जाएगा प्लस 3i स्क्वायर बट्टा 4 का गुना करेंगे 4 के साथ तो हो जाएगा 16 और वही 4 का गुना करेंगे माइनस 3i के साथ तो हो जाएगा माइनस 12i। 3i का गुना करेंगे 4 के साथ तो हो जाएगा प्लस 12i और 3i का गुना करेंगे माइनस 3i के साथ हो जाएगा माइनस 9i स्क्वायर। अब नीचे देखिए 4 प्लस 3i इंटू 4 माइनस 3i है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में है। एक बार वही नंबर प्लस में है वही नंबर माइनस में है, तो फॉर्मूला उसका क्या होता है, पहला नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर का स्क्वायर। दूसरा नंबर कौन है तो बोलेंगे 3i है, इसका लगा देंगे स्क्वायर। अब आगे समझिए, यहाँ पे 8 है, ठीक है, माइनस 6 यार माइनस 4 है, ये कितना हो जाएगा बोलेंगे माइनस 10i हो जाएगा। और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है, याद रखिएगा आई स्क्वायर जहाँ दिखा देगा उसका वैल्यू माइनस 1 होता है, तो लिखेंगे प्लस 3 और आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 बटा 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 यानी 9 और आई स्क्वायर। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8, ठीक है, माइनस 10i है वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस और 3 और 1 हो जाएगा 3 बट्टा 16 माइनस 9 इंटू आई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा माइनस 1। इतना तक समझ में आया होगा, तो आगे हम लोग बनाते हैं। देखिए कैसे बनाए इसको, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हो तो उसी तरह हम लोग सोल्व किया है। यहाँ पे 2 माइनस आई था बट अब 4 प्लस 3i था, तो हर का परिमेयकरण किए। हर का परिमेयकरण करने के बाद जो भी यहाँ आया है आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 से चेंज कर दिए उसको, और दोनों जगह चेंज किए, अंश में भी चेंज किए और यहाँ पे हर में भी चेंज किए, माइनस 1 है। अब देखिए 8 में 3 जाएगा तो बचेगा 5, माइनस है कितना तो बोलेंगे 10i बटा 16, यहाँ पे देखिए तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और बट्टा हो जाएगा 9। 8 में 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 10i बट्टा यहाँ पे है 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 9 एकम हो जाएगा 9। अब आगे देखिए और समझिए, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 10i अंश में है बटा 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। 25 जो है वो 5 के भी नीचे है और 10 के भी नीचे है, लिखेंगे इस तरह हम लोग 5 बटा 25 माइनस 10 बटा 25 और i कर देंगे। 5 बटा 25 को जब काटेंगे तो कटेगा 5 एकम 5 और 5 पचे 25। देखिए कैसे कटेगा सब, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। तो इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं अब 1 बटा 5 माइनस 2 बटा 5 और i, मतलब
ये a प्लस आई बी के रूप में हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हो गया 1/5 माइनस 2/5 आई। ठीक है, आगे देखिए इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में आई स्क्वायर जहां दिख रहा होगा, पहले उसको -1 रख करके उसे सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग दिमाग लगाएंगे। क्या बोले कि जहां पे आई स्क्वायर दिख रहा है वहां पे पहले -1 रखिए, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, लिखेंगे 1 + 2i + 3 इंटू आई स्क्वायर जहां लिखा हुआ है वहां पे -1 रख देंगे, बट्टा यहाँ पे 1 - 2i + 3 इंटू -1 कर देंगे। अब देखिए 1 + 2i, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस होता जाएगा माइनस, अब 3 हो जाएगा, बट्टा 1 - 2i, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब देखिए एक में अगर 3 घटाएंगे, एक में 3 आ जाएगा -2, और यहाँ पे कितना बोलेंगे +2i है, बट्टा एक में अगर 3 घटाएंगे तो आ जाएगा -2, और यहाँ पे कितना बोलेंगे -2i है। ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे से -2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि -2 हर जगह बहुत जगह दिख रहा है, तो -2 ऊपर से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और बच जाएगा -i बचेगा, बट्टा अगर यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे नीचे हर से तो बचेगा 1 और प्लस हो जाएगा i हो जाएगा। अब -2 ऊपर भी है, -2 नीचे भी है, उसको हम लोग काट सकते हैं। काट करके क्या आएगा बोलेंगे, आएगा अंश में आएगा 1 - i और हर में आएगा 1 + i। अभी a + i b के रूप में नहीं हुआ है, अब फिर से जब नीचे i दिख रहा है तो उसको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर नीचे क्या करना होगा हम लोग को, तो 1 - i से गुना करना होगा। मतलब समझिए क्या बोलेंगे, क्या आया तो बोलेंगे 1 - i अंश में है और 1 + i हर में है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1 - i से हर अंश में गुना करेंगे और 1 - i से अंश में भी हर में भी गुना करेंगे, मतलब अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे हम लोग, उसी को तो हर का परिमेयकरण करते हैं। अब देखिए ऊपर दोनों सेम दिख रहा होगा, मतलब 1 - i और 1 - i है, मतलब लिख सकते हैं 1 - i का होल स्क्वायर, बट्टा यहाँ पे देखिए तो 1 + i इंटू 1 - i है, मतलब एक बार नंबर प्लस में है, एक बार नंबर माइनस में है, तो इसको लिख सकते हैं पहला नंबर के स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर के स्क्वायर मतलब i स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो इसको a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलेंगे a स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर माइनस 2ab -2 इंटू a मतलब 1 और b मतलब है i प्लस b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर होगा, बट्टा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, देखिए हर वाला यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे है माइनस तो माइनस रहने दीजिए, और i स्क्वायर जहाँ दिखाई देगा उसका मतलब होता है -1। अब आगे देखिए थोड़ा सा 1 का स्क्वायर, देखिए आंसर वाला सोल्व कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा तो बोलेंगे 1 होगा, माइनस है तो माइनस होगा, 2 और 1 गुना होकर 2 हो जाएगा, और i जब है तो i को भी लिख दीजिए, प्लस i स्क्वायर जहाँ दिखेगा उसका मान लिखेंगे -1। अब नीचे देखिए यहाँ पे होगा 1, ये 1 है यहाँ पे, अब माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 1। अब थोड़ा सा आगे और बढ़िया समझिएगा, यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे 1, फिर है -2i तो लिखेंगे -2i, फिर आएगा ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस और हो जाएगा 1, और हर में क्या आएगा तो 1 और 1 जुड़ करके हो जाएगा 2। अंश में थोड़ा सा देख लीजिए, अंश में कि एक बार प्लस में 1 है, एक बार माइनस में 1 है, तो कट के 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ -2i, बटा कितना है बोलेंगे 2 है, तो 0 के नीचे भी 2 है और 2i के नीचे भी 2 है, तो जब 0 के नीचे 2 लिखेंगे और 2i के नीचे भी 2 लिखेंगे, 0 बटा ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ i हो जाएगा, यानी कि जो हम लोग को दिखाने को था a + i के रूप में, a + ib के रूप में, वो आ गया 0 - i। उम्मीद करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या समझे, पहला क्वेश्चन में जो था वो a + b इंटू a - b के रूप में टूट गया, यानी एक बार नंबर प्लस में था एक बार नंबर माइनस में था, तो पहला नंबर का स्क्वायर कर दिए माइनस दूसरा नंबर का स्क्वायर कर दिए, तो कंप्लीट आ गया था सिर्फ रियल पार्ट। और जो चौथा क्वेश्चन में आया है इसमें सिर्फ आया है इमेजिनरी पार्ट, इसीलिए यहाँ रियल पार्ट के रूप में 0 है, और पहला क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट के रूप में 0 है बस। और दूसरा में क्या था,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़े थे, यानी x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में। तीसरा में क्या है, तीसरा में था 2 माइनस आई बटा 4 प्लस 3i। तो हर का परिमेयकरण करके उसे हम लोग सोल्व किए, जो कटने वाला था उसको काट दिए और जो बच गया उसको लिख दिए, बस। उम्मीद करते हैं चौथा क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं उसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। पीछे देखिए तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आया था 1 माइनस आई 1 प्लस आई, वहां भी वैसा ही है, तो उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे देखिए, तो सबसे पहले हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी स्क्वायर लिखा उसको लिखते चलेंगे, यानी कि लिखेंगे 1 प्लस आई तो पहले से दिया हुआ है और 1 माइनस आई भी पहले से दिया हुआ है। तो हर का परिमेयकरण करते हैं, जब नीचे माइनस रहता है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करते हैं, यानी कि 1 प्लस आई से गुना करेंगे और 1 प्लस आई से गुना करेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा, और स्क्वायर है उसको भुलाना नहीं है, वहाँ पे स्क्वायर भी लिखा हुआ है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब नंबर सेम है तो क्या बोलेंगे, दोनों सेम नंबर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, मतलब 1 का स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा तो बोलेंगे उसका भी स्क्वायर होगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो बोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो a के रूप में 1 है तो 1 की, b के रूप में i है, प्लस आई स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर है, ये मत भूल जाइएगा यहाँ पे, बट्टा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है पता है, और जहाँ आई स्क्वायर दिखाई दिया वहाँ पे -1 बैठा देना है, तो यहाँ आई स्क्वायर है तो वहाँ वैल्यू बैठा देंगे -1। बढ़िया से फिर से समझिएगा, नया पेज में लेके जा रहे हैं, वहाँ पे मतलब करना है कि 1 का स्क्वायर अगर करेंगे, अच्छा एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो लिख देंगे 1 होगा, इसको गुना कीजिए तो 2 और 1 2 हो जाएगा, आई के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2i प्लस हो जाएगा आई स्क्वायर जहाँ दिखाई देगा तो बैठाएंगे -1 बटा 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस हो जाएगा 1, और सब का है क्या तो बोलेंगे स्क्वायर है। अब देखिए लिखेंगे 1 प्लस 2i और यहाँ पे आ जाएगा -1 बटा नीचे आ जाएगा 2 का क्या है तो बोलेंगे होल स्क्वायर है। अब फिर से थोड़ा सा देखिए, 1 प्लस में 1 माइनस में कट के 0 हो गया, तो ऊपर बचा हुआ है 2i और नीचे बचा हुआ है 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। आज नया पेज में लेके चलते हैं, क्या है तो बोलेंगे 2i है अंश में और हर में है 2, उसका किया गया है स्क्वायर। अब देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ i का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर जहाँ भी दिखेगा उसका वैल्यू रहता है -1, और यहाँ भी तो आ गया पहला क्वेश्चन जैसा सिर्फ रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे तो बोलेंगे -1 रियल पार्ट है उसका, और इमेजिनरी पार्ट 0 प्लस आई लगा देंगे, इसलिए 0 प्लस 0 इंटू आई लगा देंगे, इसलिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों उसमें होना चाहिए। उम्मीद करते पांचों क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड जैसा लग रहा होगा, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है। यानी जो दिया हुआ रहेगा, अगर हर में रहेगा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको कॉन्जुगेट से, मतलब माइनस रहेगा तो प्लस से, प्लस रहेगा तो माइनस से गुना कर देना, और गुना करने के बाद जो भी आएगा उसको सोल्व करते जाना है। ए स्क्वायर को नहीं भूला जाना है, नहीं तो भूला जाएगा तो उसका आंसर भी गड़बड़ा जाएगा। पांचवा के बाद आएगा छठा, और छठा में जो क्वेश्चन है वो है 1 प्लस 2i बटा 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले हम लोग हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, वही ठीक रहेगा। तो 1 प्लस 2i बटा 2 माइनस आई है, उसको गुना करेंगे 2 प्लस आई से बटा 2 प्लस आई से। चूंकि यहाँ पे 2 माइनस आई था इसीलिए हम लोग प्लस से गुना किए, और जब वहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग को स्क्वायर लगाना पड़ेगा। स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा देते हैं हम लोग, स्क्वायर नहीं लगाए फिर गलत हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे जो 1 है उसको गुना करेंगे 2 के साथ तो कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 2 1 कम हो जाएगा 2, और वही 1 का गुना करेंगे आई के साथ तो हो जाएगा आई, ठीक। अब 2i का गुना करेंगे 2 के साथ तो हो जाएगा 4i, और वही 2i का गुना करेंगे i के साथ तो हो जाएगा 2i स्क्वायर बट्टा, एक बार नंबर माइनस में है वही नंबर प्लस में है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब एक पहला नंबर का स्क्वायर होगा यानी 2 का स्क्वायर, माइनस दूसरा नंबर का स्क्वायर होगा मतलब i का स्क्वायर,
और सब का क्या है तो बोलेंगे स्क्वायर है, यानी होल स्क्वायर है। देखिए ना स्क्वायर दिया हुआ है, उसको भुला मत जाइए, उसका यूज अभी तक नहीं हुआ है, आगे हम लोग उसका यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है बोलेंगे 2 है, और एगो आई और 4 गो आई, के गो आई हो जाएगा तो बोलेंगे 5 आई हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू जहाँ आई स्क्वायर दिखाएगा वहाँ पे -1 वैल्यू रख देंगे, बटा 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस आई स्क्वायर मतलब -1, सब का क्या है तो बोलेंगे होल स्क्वायर है। आगे इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, लिखा हुआ क्या उसको देख लीजिए। 2 है यहाँ पे, प्लस देखिए क्या लिखेंगे 2 प्लस कितना लिखा हुआ है तो बोलेंगे 5i प्लस 5i, उसके बाद यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, तो क्या होगा तो बोलेंगे माइनस होगा। और यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, क्या होगा 2 एकम 2 होगा, यानी 2 1 2 होगा। आगे देखिए बटा यहाँ पे 4 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग 4 और प्लस हो जाएगा 1, और सब का क्या है तो बोलेंगे होल स्क्वायर है, सबका होल स्क्वायर तो है ही है यहाँ पे। आगे देखिए अब यहाँ पे 2 में 2 जाएगा तो कट जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा 5i, 5i इसलिए बचा कि 2 से 2 कट जाएगा, काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 5i बटा 4 और 1 हो जाएगा 5, और सब का क्या है बोलेंगे होल स्क्वायर। अब फिर 5 और 5 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा i, और उसका कर देंगे स्क्वायर, तो फिर आ जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर मतलब होता है -1, और जब इसको बदलना पड़ेगा हम लोग को कॉम्प्लेक्स -1 प्लस 0i। अच्छा 0i इसलिए लिखे कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हम लोग को दिखाना पड़ेगा, तो ये हो चुका है a प्लस आई बी के रूप में, और यह क्वेश्चन हम लोग का छठा था। आगे इसी तरह है 7वां और 8वां हम लोग देखेंगे और समझेंगे। पीछे क्वेश्चन में स्क्वायर लगाया हुआ था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया है, क्या दिक्कत है, तो नीचे जो है 2 माइनस आई उसका कॉन्जुगेट निकाल के ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे। लिखेंगे हम लोग इस तरह 6 प्लस 3i पहले से लिखा हुआ है बटा 2 माइनस आई है, पहले से क्वेश्चन है ये वाला, हम लोग उसका कॉन्जुगेट जब इसका निकालेंगे आएगा 2 प्लस आई बटा 2 प्लस आई, से दोनों जगह गुना कर देंगे, तो गुना करने पर क्या आएगा वो देखिए, पहला नंबर गुना होगा पहला के साथ यानी 6 दूनी हो जाएगा 12, वही पहला गुना होगा आई के साथ तो हो जाएगा 6i, 3i गुना होगा 2 के साथ तो फिर हो जाएगा 6i, और 3i गुना होगा आई के साथ तो हो जाएगा फिर प्लस 3i स्क्वायर, बटा एक बार नंबर माइनस में एक बार नंबर प्लस में, तो पहला नंबर के स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर के स्क्वायर, समझिए। समझिए आगे क्या है तो बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस 6i, और 6i कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 12i खुद हो जाएगा, प्लस 3 और आई स्क्वायर मतलब होता है -1, जहाँ भी आई स्क्वायर दिखाएगा उसका मतलब वैल्यू -1 होता है। 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस आई स्क्वायर मतलब बैठा देते हैं हम लोग -1, जहाँ भी आई स्क्वायर दिखा देगा उसका वैल्यू हम लोग बैठा देंगे कितना तो बोलेंगे -1। आगे समझिए यहाँ पे है लिखा हुआ 12 प्लस है 12i, और यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 और 1 गुना हो जाएगा 3 बटा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 है तो 1 लिख दीजिए, 12 में 3 जगह बचेगा 9, अब प्लस हो जाएगा 12i और बटा हो जाएगा 5। अब जो 5 है वो 9 के नीचे भी है 12 के नीचे भी है, तो लिखेंगे 9 बटा 5 प्लस 12 बटा 5, और कौन सी होगा आई। अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, यानी a प्लस आई बी के रूप में आ गया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन का एकदम लास्ट क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन 9 का 8। देखिए क्या है क्वेश्चन, तो 5 प्लस √2i बटा 1 माइनस √2i, रूट वाला देखिए हड़बड़ाना ही है, मतलब D2 उसी तरह बनेगा क्वेश्चन, एकदम अलग तरीका कुछ नहीं लगाना है, मतलब 5 प्लस √2i है बटा 1 माइनस √2i है। अब ऐसा नहीं करना √2i काट देंगे, नहीं कटेगा, जब गुना वगैरह रहता तो कट सकता था, ये प्लस और माइनस बनेगा तो नहीं कटेगा, यही नहीं कि लेंगे पेन पकड़ कर तुम रन काट देंगे, गलत हो जाएगा, फिर नहीं कटेगा वो, उतना भी आसान नहीं जितना आप लोग सोच लिए हैं। इसको गुना कोशिश करना पड़ेगा, बोलेंगे देखिए गुना जो करेंगे हम लोग
उसका कॉन्जुगेट से कर दीजिए गुना, तो 1 माइनस रूट टू आई है, तो गुना करना पड़ेगा 1 प्लस रूट टू आई से, नीचे भी 1 प्लस रूट टू आई से गुना कर दीजिए। अब जो भी आएगा उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। देखिए सोल्व कैसे होगा, से कैसे होगा बोलेंगे, देखिए 5 का गुना होगा 1 के साथ, हो जाएगा 5 एकम 5, और 5 का गुना होगा रूट टू आई के साथ, तो लिखेंगे 5 रूट टू आई प्लस रूट टू आई का गुना होगा 1 के साथ, लिखेंगे रूट टू आई प्लस रूट टू आई का गुना होगा रूट टू आई के साथ, तो लिख हो जाएगा रूट और रूट जब भी रहेगा नहीं तो रूट हट जाएगा, मतलब कह रहे हैं कि रूट दो गुना रूट दो होगा तो आ जाएगा 2, रूट 5 गुने रूट 5 होगा तो उसका आंसर होगा 5। तो आप लोग कमेंट में फटाक से बताइए कि रूट 10 गुने रूट 10 है तो उसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइएगा। रूट 10 गुने रूट 10 है, उसका आंसर क्या होगा। जब भी रूट वाला 2 को सेम नंबर गुना होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना है। रूट 2 और रूट 2 गुना हो जाएगा 2, और आई गुना हो जाएगा आई स्क्वायर बट्टा, देखिए एक बार नंबर माइनस में वही नंबर प्लस में है, तो पहला नंबर का स्क्वायर कर देंगे माइनस, दूसरा नंबर का स्क्वायर कर देंगे रूट टू आई का स्क्वायर कर देंगे। अब गौर से समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पे 5 है, ठीक, और रूट 5 जो 5 रूट टू आई है, 5 गो रूट 2 है और 1 गो रूट 2 है, तो टोटल 6 गो रूट 2 हुआ नहीं, लिखेंगे हम लोग 6 रूट 2 आई प्लस 2 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू होगा -1 बट्टा क्या है यहाँ पे बोलेंगे 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यानी रूट 2 इंटू रूट 2 होगा तो उसका वैल्यू होता है 2, यानी रूट 2 का जीवन में कभी स्क्वायर पूछ दे तो आंसर क्या आएगा तो बोलेंगे 2 आएगा। रूट 5 का स्क्वायर को पूछेगा तो क्या आएगा तो बोलेंगे 5 आएगा। तो एक कमेंट में बताइए कि रूट 10 का अगर स्क्वायर होगा तो उसका आंसर कितना होगा, रूट 10 का स्क्वायर का आंसर कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए समझिए, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और आई स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे हम लोग लिखते हैं क्या है क्वेश्चन, उसको पहले देख लीजिए। क्वेश्चन है 5 प्लस 6 रूट 2 आई, क्या लिखेंगे 5 प्लस 6 रूट 2 आई, और क्या है बोलेंगे, देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा बोलेंगे -2 हो जाएगा, बाय क्या है तो बोलेंगे 1 माइनस 2 इंटू, जहां भी आई स्क्वायर दिख रहा होगा माइनस में बैठा दीजिए, लिख देंगे यहाँ पे -1। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 है तो घट करके कितना आ जाएगा तो बोलेंगे 3 प्लस 6 रूट 2 आई बट्टा यहाँ पे आएगा 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 और 1 हो जाएगा 3। देखिए ना 2 और 1 हो जाएगा 3, नहीं होगा, ये जोड़ नहीं है गुना है, इन्हें सोचिएगा -2 और -3 हो जाएगा, नहीं होगा। क्या होगा तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 होगा, बस क्या होगा तो बोलेंगे 2 होगा। समझिए यहाँ पे आया 3 प्लस रूट 6, यहाँ पे आया 3 प्लस 6 रूट 2 आई बटा 1 और 2 कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 3। 3 जो है वो 3 के नीचे भी है और 6 रूट 2 के नीचे भी है, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग 3/3 प्लस 6 रूट 2/3, और यहाँ पे आई लिख देते हैं। अब कटने वाला है उसको काट दीजिए, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, ये कटेगा तो 2 बार में कटेगा, यानी कि आंसर उसका क्या आएगा बोलेंगे, देखिए ये तो पूरा कट गया, कट करके आंसर आया 1 प्लस यहाँ पे कट का बचा हुआ है 2 और रूट 2 भी है और आई भी है। यही हम लोग का जो आंसर वाला था यही होगा। ये 8वां क्वेश्चन तक खत्म हो गया है, यानी कि टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 8 का नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का उसमें टोटल 8 को क्वेश्चन था, वो 8वां क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन में क्या दिखाना था हम लोग को, तो a प्लस आई बी के रूप में दिखाना था, तो हम लोग 8वां क्वेश्चन बना लिए। अब हम लोग कल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्या बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 को समझने से पहले आज जो सुबह शॉर्ट वीडियो डाला गया है उसे एक बार गौर करके समझ लीजिएगा,
उसमें बताया गया है कि आई का क्या खेला है, मतलब आई का पावर कितना हो रहेगा तो उसका वैल्यू चाहे 1 होगा चाहे -1 होगा, इसी तरह का है उसमें, या रूट में होगा, क्या होगा वो बताया गया। एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर किसको समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे। और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि क्लास देखने में कैसा लगता है सब, क्योंकि क्लास 11th के लिए हम नए नए हैं। अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा मिस्टेक तो नहीं हुआ होगा। एक बार रिव्यू बताइए कि कैसा लगा क्लास देखने से। अगर कोई कहीं सुधारना होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, यहाँ पे आप सुधार लीजिए, हम वहाँ पे सुधार लेंगे। हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे, और विश्वास कीजिएगा कि कहीं भी कोई भी कसर नहीं छूटेगा और समझाने में या फिर कोई भी चीज़ में। कल हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। आज यहीं तक, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगल बगल बता दीजिए कि क्लास 11th का, जहाँ पे क्लास 10 तक का चलता था, वहाँ पे क्लास 11th का भी चलने लगा है। अब दूसरे जगह जाने से कोई फायदा नहीं है, एक बार इसे देखिए और समझिए।